पहले हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ी घटना होते होते बाल बाल बच गई। तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के खबरें हापुड़ मेरठ से सामने आई, लेकिन वक्त रहते हुए सब कुछ कैसे हुआ, किस तरह वहां अधिकारी पहुंचे और किस तरीके के वहां पर अधिकारियों के जाने से पहले जो कावड़ लेकर जा रहे थे उनमें एक चर्चा का विषय जरूर है कि जिसने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरकर मदरसे के सामने, हापुड़ में मदरसे के सामने गलत शब्दों का प्रयोग किया और मदरसे पर जो डंडा ले रखा था उसने उस डंडे से कई बार गेट पर मारने का भी काम किया, जिससे वहां पर और भी जो कावड़ यात्री थे वो इकट्ठे हो गए। वहां पर हंगामा पूरा हो गया। हंगामा होते ही देख वहां पर आसपास के लोग भी हुए, लेकिन जैसे ही सूरत हालात बिगड़ने वाले थे और ज्यादा ही वहां पर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये कावड़ यात्रा के दौरान जो हादसा हुआ, ये हादसा नहीं, कई हादसे हुए कावड़ यात्रा के दौरान। लेकिन हमने आपको बार बार एक बात बताई कि कावड़ यात्रा जो है वे एक अपनी उनकी इबादत का रूप है। किस रूप में कौन ऊपर वाले को मानता है, किस रूप में इबादत करता है, किसी को कोई गलत नहीं कह सकता। सबके अपने धर्म है, सबका अपना तरीका है और सबके अच्छे अपने धर्म है। किसी धर्म को कोई बुरा कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन धर्म की आड़ में कुछ लोग सभी को बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं। जिस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान छपार में पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी को तहस नहस कर दिया देहरादून के रहने वाले लड़के की, और छपार पुलिस ने कैसे कैसे उस लड़के को वहां से बचाया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद एक घटना नहीं, कई घटनाएं सामने आई, जैसे मेरठ बाईपास की घटना, जैसे गाजियाबाद की तो बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि जो पुलिस आपके लिए रात दिन एक पैर पर खड़ी होकर अपनी मुस्तैदी का सबूत देती नजर आ रही थी कांवड़ यात्रा के दौरान कि किसी भी सूरत में ऐसी चूक, ऐसी कोई खामी ना हो जाए जिससे कांवड़ यात्रियों को परेशानी हो जाए। इन्हीं कांवड़ यात्रियों के लिए पुलिस रात दिन कशमकश कर, कहीं रास्तों की व्यवस्था, कहीं ये व्यवस्था, सारा। अगर पुलिस प्रशासन ना हो तो सब कुछ जो है ना, जितनी व्यवस्था है वो धरी की धरी रह जाएगी। जितनी व्यवस्था है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से ही होती है। पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी, जो ये कांवड़ यात्रा के दौरान सब कुछ हुआ, पुलिस प्रशासन ने आंख बंद कर गाजियाबाद में तमाशा देखती रही। पुलिस, यही पुलिस जब उनकी गाड़ी को ही तोड़ा जा रहा था, उनकी गाड़ी को ही तहस नहस कर दिया गया था। कई जगह कई लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, मारपीट की गई। तो ये वह घटना है जो बड़ी निंदनीय है। इस तरह की घटना जब कोई भी किसी भी धर्म से हो, अगर वो अपने किसी भी अच्छे काम को अंजाम देने जा रहा है तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। बताते हैं आपको हापुड़ मेरठ में क्या हुआ। हापुड़ में जिस तरीके से वीडियो सामने आए और वहां पर जिस तरीके का हंगामा हुआ, वक्त रहते पुलिस अगर वहां पर ना पहुंचती तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन वहां के सामाजिक शिष्टाचार, प्यार मोहब्बत और वरिष्ठ लोगों ने और उलमाए, जो वहां के आलिम थे, उलमाए दीन और सर समाज के लोगों ने मिलकर उसको वक्त रहते हुए मामले का निपटारा कर लिया। लेकिन उससे पहले क्या होता है, कावड़ यात्री जो हैं, ये बताया जा रहा है कि ये कोई पुलिस वाला था, ऐसा कुछ बताया जा रहा है, चर्चा है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। इस पूरी घटना पर हमने एडीजी मेरठ जोन डी के ठाकुर से बात की, तो
सुनवाएंगे आपको एडीजी जोन डीके ठाकुर ने क्या जानकारी दी। दूसरी बात, हमने वार्ता की हापुड़ के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं गजराज सिंह, उनका क्या कहना है वे भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन अब मेन बात जो है आपसे करने वाली है कि इस तरह की घटनाओं पर अपने अंदर किसी भी तरह का कोई भी ऐसी सोच को पैदा ना करे कि भाईचारे पर कोई असर पड़े। हो सकता है कि एक आदमी की वजह से पूरे प्रदेश को नुकसान हो जाए, हो सकता है एक आदमी की गलती की वजह से शहर को नुकसान हो जाए, हो सकता है एक आदमी की गलती की वजह से पूरे मोहल्ले को नुकसान हो जाए। तो इस तरह की जो ज्यादा कर कोई अगर इस मतलब बात आए सामने तो ज्यादा कर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं मुसलमान भी अच्छी तरह सभी जानते हैं हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारा अपना मकसद ये रहना चाहिए कि सामने वाला अगर एक कोई भी हमारे शहर को या हमारे मोहल्ले को या हमारे प्रदेश को या हमारे देश को किसी भी रूप में बदनाम करने की साजिश रचता है तो उससे बचना चाहिए। क्योंकि जो हमने हदीस सुनी है, ये जो मामलात रहे हैं उन तो मैं हदीस का हवाला इसलिए दे रहा हूं और जरूरी भी है कि सब तक ये मैसेज जरूर पहुंचे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा रोजाना प्यारे नबी का इंतजार करती कि किस टाइम मोहम्मद यहां से गुजरेंगे और मैं उनके ऊपर कूड़ा का कचरा डालूंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वहां से गुजरते बूढ़ी अम्मा आती और वे कूड़ा उनके ऊपर डालती। ये चलता रहा। एक दिन ये हुआ कि प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दो रोज गुजरने के बाद या एक रोज गुजरने के बाद या उसी रोज कूड़ा नहीं आया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चिंता हुई कि आज अम्मा कूड़ा डालने क्यों नहीं आई मेरे ऊपर। हम उसके उम्मती हैं। आप सबको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी ऐसी चीजों को बढ़ावा न दे जिससे नुकसान हो। नुकसान किस तरीके का? ऐसा नुकसान जिससे अपना देश शर्मसार हो या अपना प्रदेश शर्मसार हो, दूसरे मुल्कों में ये बात जाए कि हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश का भाईचारा खत्म हो रहा है एक आदमी की वजह से। हो जाता है कई लाख करोड़ों की कावड़, कई लाख आदमी गुजरे, करोड़ों आदमी गुजरे कावड़ यात्रा में, पता नहीं कौन किस किस मानसिकता के गुजर गया। ऐसा नहीं कि सभी गलत थे, बहुत अच्छे थे सब साथी जो है अपने जो उनका जल का था कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार गए, हरिद्वार से कावड़ यात्रा लेकर वापस आए। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग बीच में आ गए जिन्होंने एक कोशिश की भाईचारे को तोड़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अब बताते हैं आपको कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया अम्मा के घर जाते हैं और ये देखते हैं कि आज बुढ़िया अम्मा ने कूड़ा क्यों नहीं डाला। तो देखा कि अम्मा की जो तबीयत थी वो नाशाज थी, बहुत ज्यादा नाशाज थी और इतनी तबीयत खराब थी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठकर बुढ़िया अम्मा से बात की और दुआएं की उनके लिए। तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और हमें किसी को बुरा ना कहने से बचना चाहिए, बल्कि हमें अपनी अच्छाई जितनी भी हो सकती है वे दूसरे के सामने लानी चाहिए ताकि आपकी पहचान अच्छाई से हो, आपकी पहचान साफ सुथरे से हो, आपकी पहचान एक पढ़े लिखे से हो। तो
इस तरीके की जो वारदात है, जो इस तरह की घटनाएं हैं, उन पर बिल्कुल अंकुश लगना चाहिए। हम बिल्कुल इसके हित में नहीं है कि कोई भी तोड़ की बात की जाए। सुनवाएंगे आपको किसने क्या कहा। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट की अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट। हेलो सर नमस्कार नमस्ते। जी, चीफ एडिटर बात कर रहा हूँ सर, शाह अलर्ट से सर। आवाज कटे दोबारा बोलिए। शाह अलर्ट से सर, चीफ एडिटर बात कर रहा हूँ सर। शाह अलेक्सा। जी जी सर, जी सर। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके मेरठ से एडीजी डीके ठाकुर। चर्चा करेंगे हापुड़ प्रकरण पर। कावड़ी मदरसे पे जो कावड़ियों का गुजर हुआ और फिर वहां पर ये रिपोर्ट आ रही है कि कोई कावड़ी यात्रियों के साथ में कोई पुलिस का साथी भी मौजूद था जो कावड़ लेके जा रहा था, कि उसने उकसाया वहां पर जाके, फिर उन्होंने गेट पर चढ़ाई उड़ाई की। पुलिस का जो था वो कहाँ का था, कहाँ पोस्टिंग है उसकी? मतलब एक फोटो वायरल हो रहा है सर पुलिस की वजह के, ये लड़का पुलिस में है और वह भी कावड़ियों के साथ में ही था, कि उसके उकसाने पे जी आवाज दे दो। मैं आपकी बात समझ गया, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, मेरी बात जवाब नहीं दे रहे आप। जी वो जो पुलिस का बंदा था उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है? सर, ये तो मेरे संज्ञान में नहीं आया सर। मैं तो एक्चुअली क्या है, करवा हाँ पूरी जानकारी। जी आप पत्रकारिता में रहता है और पता करवा दीजिए। चलो ठीक है सर। तो सर उसमें कोई कार्रवाई हुई है अभी? हम लोग जांच करवा रहे हैं, जांच करवाने, सीसीटीवी वगैरह दिखवा रहे हैं, क्या मामला कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। जी जी ठीक है सर, थैंक यू। शाह अलर्ट में समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, थैंक यू।